आज की इलेक्शनी मीटिंग के सदर मोहतरम साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन शेख निसार साहब, वार्ड नंबर 7 के समाजवादी पार्टी के सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार मुस्तकीम डिग्निटी साहब, दूसरे उम्मीदवार निहाल बाकी रासनवाला साहब, हुसैन अंसारी साहब, जमील सेठ और मंच पे तशरीफ फरमा इस्लाम पार्टी के तमामी जिम्मेदारान, समाजवादी पार्टी के तमामी जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा इस वार्ड के तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 7 की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरे पास इलेक्शन के जो रिपोर्ट आ रही है इस वार्ड की कि आप लोगों ने सेकुलर फ्रंट का, इस्लाम पार्टी और समाजवादी का जो इत्तेहाद हुआ, सही मानों में आप लोगों ने ये इत्तेहाद को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा है, थामा है। मैं इस वार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग महागठबंधन में है, हम लोग सेकुलर फ्रंट में है। जहां वार्ड नंबर 8 में इस्लाम पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वही वार्ड नंबर 7 में समाजवादी के सिंबल पर सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार यहां पर आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शहर में समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी का जो सेकुलर फ्रंट हमने बनाया, पूरे शहर के अंदर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि आज शहर के हालात सेकुलर फ्रंट के बाजू में नजर आ रहे हैं। शहर की आवाम ने जहन बना लिया है, इंशाअल्लाह 16 तारीख का दिन सेकुलर फ्रंट का दिन होगा, ये शहर के मुस्तकबिल का दिन होगा और इंशाअल्लाह हमारा मेयर मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर बनेगा, ये उम्मीद है। दोस्तों और साथियों, मैं आज इस वार्ड की आवाम से, ये वार्ड में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, जिम्मेदारान इस वार्ड के अंदर हमेशा बरसा बरस से अपनी अपनी पार्टी का इलेक्शन लड़ते आए हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ये पूरा पैनल समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आज नंदन नगर हो या गणेश नगर हो या अशरफी नगर हो या अब्दुल खालिक नगर गोंडवाड़ा हो या मर्चेंट नगर हो या सर्वे नंबर 56-57 हो या इस वार्ड के तमाम ही मोहल्ले की आवाम से मैं आपसे अपील करता हूं कि हम लोगों की वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक तरफा एक निशान पर, समाजवादी पार्टी का निशान, साइकिल निशान पर आपको वोट देना है। इसीलिए खास तौर पर मैं यहां पर अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। कई लोग, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला या इस्लाम पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमारा जो सीट हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ी, कल वो हमारे साथ थे, लेकिन आज हमारे मुखालिफ में वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों से ये अपील करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको गलत बातें बोलेंगे, झूठ बातें बोलेंगे कि हमको शेख आसिफ साहब के साथ ही कल भी रहना है, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला तो हम दूसरी पार्टी में चले गए। ऐसा गलत फहमी आप लोगों से की जाएगी, आपको बोला जाएगा। इसके लिए उनकी बातों में आना बिल्कुल नहीं है और आपको वन साइड, एक तरफा साइकिल निशान को वोट देकर ये चारों उम्मीदवार को आप लोगों को कामयाब करना है। मैं, मेरी माँ बहनें जो घरों में बैठी है, मैं उनसे भी अपील करता हूं
कि आप लोगों को भी कहीं दूसरी तरफ वोट नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ साइकिल निशान के ऊपर वोट देकर आप ये चारों उम्मीदवार को कामयाब करो। आप इनको वोट दोगे तो समझना आपने मुझको वोट दे दिया है, शेख आसिफ को आपने वोट दिया है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं, मेरी माँ और बहनों से, आप लोगों को पता है ये इलेक्शन ये शहर के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन है। हमारा मुकाबला बीजेपी और आरएसएस से है। हम लोग उनके खिलाफ में 1 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग उनके खिलाफ में हम लोगों ने फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ में एसआईटी बनाई, उनके खिलाफ रास्ते पर हम लोग रास्ते के ऊपर हमने धरना दिया, आंदोलन किया, मोर्चा निकाला और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जो एसआईटी बनी, यहाँ के मुसलमानों के जन्म दाखिले इंक्वायरी की गई, 3400 लोग के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। कई माँ बहने जेल के अंदर आज भी है, कई माँ बहने 6 महीना जेल गुजार के आई, कई नौजवान साथी आज भी जेल के अंदर है। हम लोगों को बीजेपी से लड़ना है और लोगों के जन्म दाखिले रद्द ना हो, आप लोगों के जन्म दाखिले रद्द ना हो, इसके लिए हम लोग जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि ये लड़ाई रोड गडर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ हम लोगों ने छेड़ी है। ये जंग को हम लोगों को जीतना है, मेयर हमारा बनाना है, ताकि हम लोग आपकी हिफाजत कर सके। ये अपील करने के लिए आज मैं आया हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, मुझको अभी हुड़को कॉलोनी के जलसे में भी जाना है। मैं सिर्फ यही अपील करने के लिए आया कि चारों उम्मीदवार को आपको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इंशाअल्लाह 13 तारीख को शिकारी चौक के ऊपर यही रोड के पीछे हमारा सेकुलर फ्रंट का आखिरी जलसा हम आपके वार्ड में ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बाकी की बातें मैं वहीं पर बोलूंगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि 15 जनवरी को आपको ये चारों लोगों को वोट देकर साइकिल निशान पर वोट देकर आप लोग कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग के सदर निसार भाई भंगार वाले और बड़ी तादाद में आए हुए अवाम, हम एक स्टैंड अप एक मीटिंग हजार खोली में करके आए। आज शिकारी होटल से लेकर हजार खोली के चौक तक सिर्फ तुम्हारे ही भोंगे बंधे हैं और सामने वाले जो है वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। मतलब भोंगे बहुत बांध दिए है वार्ड में, भोंगे बहुत बांध दिए हैं। जब मैं हजार खोली का प्रोग्राम में था, उस वक्त पुलिस वालों का फोन आया, बोले तुमने 70 भोंगे बांधे, कोई बोल रहा है 40 भोंगे बांधे। मैं बोला मैं तो अभी मीटिंग में आया हूं, मैं तकरीर कर लिया। उसके बाद जब वहां से निकला तो फिर पुलिस वाले का फोन आया रास्ते में, और वो बोले कि यार तुमने नंदन नगर में भी भोंगे बांध दिए। मतलब नंदन नगर में अलग मीटिंग है, हजार खोली में अलग मीटिंग थी। तो मैं बोला जो आपके पास बैठे हैं उनको बोलो यार तुम इलेक्शन लड़ो, तुम भी जाके प्रचार करो, मीटिंग लो, यहाँ वक्त क्यों जाय कर रहे हो। सच बात यह है कि वार्ड नंबर 7 आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की कोशिश और जिस तरह का आप लोगों ने माहौल बना दिया, ऐसा लगने लगा मुखालफिन को कि उनका इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए वो तुम्हारे भोंगे गिन रहे हैं। इलेक्शन और सियासत में हम क्या करना है, अगर कोई 40 बांध रहा है तो हमारी इतनी ताकत है कि हम 80 भोंगे बांध के जवाब दे सकते हैं। हम शिकायत लेके वहां रोने नहीं बैठ जाएंगे, और ना जो हम 4 लड़ रहे हैं और जो ये स्टेज पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी ताकत और आप लोगों की ताकत ऐसी है कि हमें ना किसी से डरने की जरूरत है, ना रोने की जरूरत है। आप लोगों का साथ हमें चाहिए। 15 जनवरी तक
जिस तरह का माहौल बना है ये 15 जनवरी तक रहना चाहिए। अभी बाकी भाई बोल रहे थे कि कंपाउंड तक रोड बना दिए, बिल्कुल सच बात है। चमड़े वाले के वहां की रोड भी बाकी भाई बनाए, ये भी सच बात है। मैं सोच रहा था एक कुरैशी अच्छा है, ये वार्ड में नहीं था, नहीं तो उसकी भी रोड बाकी भाई बनाए होते, मगर वो वार्ड के बाहर था तो बाकी भाई नहीं बना पाए। ये अपने घर के पास का काम नहीं कर सकते। तीनों कारपोरेटर इसी वार्ड में चुन के आए। ये जहां जा रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि 5 साल 8 साल तुम कहां थे, और हर जगह पूछा जा रहा है। साबान नगर में भी वही सवाल है, मदीनाबाद में भी वही सवाल है। हजार खोली में आए थे, ये बैठे हैं हमारे सच का सामना, एक रील बना दिए, उससे ही दिख गया कि लोग उनसे क्या पूछ रहे थे और हमारा किस तरह इस्तेकबाल कर रहे थे। काम करना आना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए। सिर्फ जो कोई मुद्दे पे नहीं बात करते, उनके पास इलेक्शन किस लाइन पर लड़ना है, अवामी तकलीफ क्या है, अवाम को वो क्या देना चाहते हैं, इस पे अभी तक बात नहीं की है। बोले वार्ड नंबर 7 में एमडी का बहुत नशा होता। अरे तुम मेंबर, तुम्हारी बहुत कंपाउंड की बोलते बड़ी ताकत, तो तुम क्या कर रहे थे? अरे अगर कहीं कुछ हो रहा है, तुम खुद मेंबर थे, तुम एफआईआर करवाते, जमा करवा देते। सिर्फ वार्ड नंबर 7 के लोगों को बदनाम करना, और बदनामी इस हद तक कि लोग उस पर शहर भर में बात करें, ऐसे लोगों को वोट देना, ये समझ लीजिए जो आपको बदनाम कर रहे हैं उनको वोट तो किसी भी सूरत में देने की जरूरत नहीं है। ना वो काम करते हैं, ना आगे काम करने की उनके अंदर हौसला है कि हाँ हम ये काम करेंगे, इस पर कोई बात नहीं करते। ये इलेक्शन सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरत का नहीं है, आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज का है, आपकी हिफाजत का है। आपकी वोट आपकी अमानत है। आप अगर वो वोट साइकिल निशान पर देंगे तो आपकी अमानत की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम 4 कारपोरेटर की है। यहाँ जमील सेठ बैठे हैं, आपके मोहल्ले के हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हो कि किस तरह से सखी आदमी है, काम काज के साथ साथ गरीबों की मदद करते हैं। कल कोई भी काम आया, आधी रात को आप उनका दरवाजा खटखटा सकते हो। बाकी भाई वाहिद ऐसे कारपोरेटर रहे जिनके बारे में हम चारों पूरे वार्ड में दौरा करते हैं तो हर आदमी ये बोलता है कि यही एक आदमी हमारे पास आता था, यही एक आदमी हमारा काम करता था। हुसैन अंसारी, मैं इससे पहले भी एक जगह बोला कि बोले मेरा टिकट कट गया, हुसैन अंसारी को दे दिए। भैया तुम सेटिंग कारपोरेटर थे, वो कुछ नहीं था, वो काम किया, लोगों की राय आई कि यार वो ज्यादा काम किया है, उसको काम करना आता है, तो उसको टिकट दिया गया। तुमको बुरा नहीं मानना था, आसिफ भाई का साथ नहीं छोड़ना था, आप आगे 5 साल उनके साथ रह के और काम करते, आगे आपको टिकट मिलता। लेकिन आपको सब्र नहीं हुआ क्योंकि आपने कभी कोई काम नहीं किया। जो 2-4 काम करने की कोशिश की वो सब मुद्दे पे मैं इसलिए अभी आना नहीं चाहता कि डबल बिल टीएम स्कूल के पास कौन निकाला ये भी मुझे मालूम है। लेकिन आज इलेक्शन को हम बिला वजह किसी दूसरे रुख पर ले जाना नहीं चाहते। लेकिन इलेक्शन के बाद अगर 2 बिल निकले हैं वार्ड नंबर 7 में किसी के, तो उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। वो सब बातें इलेक्शन के बाद करेंगे। आज इलेक्शन एकदम सीधा सीधा है कि फिरका परस्त अपना मेयर बनाना चाहते हैं, मालेगांव सेकुलर फ्रंट अपना मेयर बनाना चाहती है। इसी वार्ड में मेरे सामने का जो उम्मीदवार है वो वार्ड नंबर 2 में शिवसेना दादा भूसे की वर्करी कर रहा, वहां उनका काम करता, उसके फोटो चल रहे। इतनी तो शर्म होना चाहिए कि हालात क्या है, तुम वार्ड नंबर 2 में जाकर शिवसेना का काम करेंगे।
और वार्ड नंबर 7 में आकर एमआईएम के नाम से वोट मांगेंगे। तो ये तो मालेगांव शहर में और जगह क्या हो रहा है, मगर हमारे यहाँ आगरा रोड के इस तरफ तो खुला खुला पैक्ट करके ये इलेक्शन लड़ रहे। अगर गिरीश महाजन ये बात बोलते कि हम 20-22 सीट पे अपना मेयर बनाएंगे, तो उसकी मिसाल है ये। वार्ड नंबर 7 में लड़ने वाला उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 में शिवसेना का काम करता, तो ये इसकी मिसाल है कि वो क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हम चुन के आने के बाद ये सब लोग हमारा साथ देंगे और हम अपना मेयर बनाएंगे। जो मंत्री आज बोल रहा है कि मालेगांव शहर से पार्लियामेंट का बदला लेना है, बदला कितना बदला लेंगे? साल भर से बदला ले रहे हो, मुसलसल बदला ले रहे हो, कब तक बदला लेंगे? अगर इनका मेयर बन गया कारपोरेशन पर तो सरकार बीजेपी की, मन मर्जी से सारे फैसले होते हैं। महासभा की अपनी एक ताकत है, महासभा का अपना एक पावर है। अगर महासभा बीजेपी और एमआईएम के हाथ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी अगर बोल रही है कि हम बदला लेंगे, तो ताकत कारपोरेशन से लेकर सरकार तक उनकी होगी। उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आसिफ साहब कुछ कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे। आज हमारे लिए सबसे अहम सवाल है जन्म दाखिले के बाद, जन्म दाखिले का मामला आप सबके सामने है। उस इंक्वायरी के बाद एसआईआर की जब इंक्वायरी शुरू होंगी तो उस वक्त कौन आपके पेपर दुरुस्त करेगा? अगर कारपोरेशन के घर पट्टी के मुलाजमीन आपका सर्वे करने आएंगे और बीजेपी का मेयर रहा, इक्तदार बीजेपी का रहा, तो मुझे बताओ तुम्हारी कौन सुनेगा? वो तो पहले ही बोल दिए हैं कि बदला लेना है। आपके कागजात मामूली भी गलती हुई तो उसको बड़ी गलती बना दिया जाएगा। इसलिए ये इलेक्शन बहुत सोच समझकर फैसला करने का इलेक्शन है। आप आने वाले 15 जनवरी को साइकिल निशान पर हम 4 उम्मीदवार को वोट दीजिए और इत्तेहाद के साथ वोट दीजिए। अभी आसिफ साहब ने बोला कि यहाँ पर 2 लोग लड़ते थे, एक निहाल साहब का घराने की पार्टी, एक आसिफ साहब के घराने की पार्टी। अगर ये दोनों ने इस वार्ड में इत्तेहाद कर लिया तो मुझे बताओ, मदीनाबाद, मर्चेंट नगर, अवामी नगर, अशरफी नगर, गोंडबाड़ा, गणेश नगर, नंदन नगर, सर्वे नंबर 57, सर्वे नंबर 56, नया इस्लामपुरा, साबान नगर, निषाद स्कूल के पीछे का हिस्सा, हजार खोली का हिस्सा, ये सारे हिस्से में हम ही लोग आपस में इलेक्शन लड़ा करते थे। अगर हमने इत्तेहाद किया तो आपको भी इत्तेहाद करके इस वार्ड में ऐसा फैसला करना है कि मालेगांव शहर में एक बात जाए कि अगर निहाल साहब और रशीद साहब का घराने का इत्तेहाद हुआ तो उसकी मिसाल 16 जनवरी को लोगों ने देना चाहिए कि एक तरफा लोगों ने इत्तेहाद करके साइकिल निशान पर वोट दी। हम आपकी बुनियादी जरूरत के साथ आपकी हिफाजत, आपके तहफ्फुज की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपने जिस मोहब्बत के साथ इस मीटिंग में हमें टोपी पहनाई, हमारा फूल हार किया, ये एहतराम, ये इज्जत जो आप आज हमें दे रहे हैं, इंशाअल्लाह कल इस बात को हम एतराफ करेंगे कि हमें वार्ड नंबर 7 ने जो इज्जत और एहतराम दी और जो वोट दी वो उनकी अमानत थी और उनकी अमानत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। मेरी माए बहनें भी सुन रही होंगी, अलग अलग मोहल्ले में कई ख्वातीन जेल चली गई। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते। मैं जेल चला जाऊं, मेरा घर बर्दाश्त कर लेगा। जमील सेठ जेल चला जाए, उनके घर के लोग बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जमील सेठ की वालदा अगर जेल चली जाए तो बताओ यहाँ बैठा हुआ एक फर्द बर्दाश्त कर सकता क्या? एक फर्द बर्दाश्त कर सकता क्या? किसी की माँ जेल चली जाए, किसी की बहन बेगुनाह जेल चली जाए तो कोई बर्दाश्त करेगा? वो जावेद भाई बैठे हैं, मुझे बता दे कि वो बर्दाश्त कर सकते। जमील सेठ चले जाएंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे। मतलब ये है
कि बीजेपी अगर उन्होंने कोई लिहाज जन्म दाखिले में नहीं रखा, बदला लेने में ख्वातीन का भी एहतराम नहीं किया, ख्वातीन को भी जेल में भेज दिया गया। तो एसआईआर की इंक्वायरी में ये क्या क्या कर सकते हैं, जो आज इलेक्शन से पहले बोल रहे हैं कि हमें बदला लेना है, वो आने के बाद किस तरह का बदला लेंगे आप सोच नहीं सकते। एक सिग्नेचर की मिस्टेक पर एक राशन कार्ड अगर गलत लग गया है तो ख्वातीन ने 4 से 6 महीना जेल में गुजारा है, जिस पर सिर्फ 2000 का फाइन लगना चाहिए। यहाँ एडवोकेट तौसीफ बैठे हैं। ऐसे ऐसे मामले में इन्होंने वो तकलीफ दी है मालेगांव शहरियान को। तो आप सोचिए कि अगर गिरीश महाजन ये बोल रहे हैं कि हमें बदला लेना है, तो अपना खून क्यों नहीं खौलता? आपका खून क्यों नहीं खौलना चाहिए? जब जुमला सुनते हैं कि मालेगांव शहर से बदला लेना है, तो मेरा भी खून खौलता है, हुसैन अंसारी का भी खौलता है, बाकी भाई का भी खौलता है, जमील सेठ का भी खौलता है। यहाँ बैठे हुए सारे नौजवानों का खून खौलना ही चाहिए कि हमसे बदला सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ इसलिए हमसे बदला लिया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। आपका खून खौलना ही चाहिए। ये इलेक्शन में गुस्सा दिखना ही चाहिए बीजेपी के खिलाफ। अगर कोई मंत्री आकर बोले कि हमको इनसे बदला लेना है, तो उसका जवाब 15 जनवरी को सुबह उठकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम ही उम्मीदवारों को, जो वार्ड नंबर 7 में समाजवादी के साइकिल निशान पर हैं, और पूरे शहर में आपको मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए और गुस्से में देना चाहिए। अगर कोई बदला लेने का बोलता है तो उसका जवाब वोट की शक्ल में इत्तेहाद के साथ इकट्ठा होकर दीजिए। इंशाअल्लाह 16 जनवरी को मालेगांव सेकुलर फ्रंट इक्तदार में आ रहा है, अपना मेयर बना रहा है, और वार्ड नंबर 7 की आवाम जिस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हो, इंशाअल्लाह हम 4 कारपोरेटर भी इक्तदार में हिस्सेदार होंगे, और हम इक्तदार में हिस्सेदार होंगे तो आपकी वोट की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम फिरका परस्त ताकत, कितनी भी बड़ी ताकत हो, उससे लड़ने की जरूरत हमारे अंदर है। आसिफ शेख रशीद साहब और हम पूरे शहर के लिए हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेंगे। हमारे कारपोरेशन में ढाल की तरह आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर आपने मामूली भी गलती कर दी, आपने अगर किसी भी तरह के बहकावे में आए, किसी भी तरह की दूसरी बातों में आए, यहाँ पर हमारे मुखालफिन के पास कोई काम काज ना, उन्होंने कोई काम किया वो मामला है, ना उनके फिरका परस्तों से लड़ने की ताकत है। सिर्फ कुछ नौजवानों को लेकर गुंडागर्दी करके वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। शिकारी चौक पर आकर धींगा मस्ती करेंगे, कंपाउंड में लोगों को धमकी देंगे, इतना ही कर रहे हैं। लेकिन हम पूरी ताकत से आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें आप 15 जनवरी को साइकिल निशान पर भरपूर वोट दीजिए। वार्ड नंबर 7 की आवाम से मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, मर्द हो ख्वातीन से दोबारा गुजारिश करूंगा कि साइकिल निशान पर आप इतनी भरपूर वोट दीजिए कि हम जब महासभा में खड़े हो, अगर कोई फिरका परस्त एसआईआर के सवाल पे, जन्म दाखिले के सवाल पे, या किसी ऐसे मामले में जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हमें टारगेट करेंगे, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपकी वोट की अमानत की हिफाजत हमारी पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज का ख्याल रखेंगे। फिर बदला लेने वाली कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, अगर कारपोरेशन हमारे ताबे में रहेंगी तो हमें भी कानून समझता है, हम ताकत से लड़ सकते हैं। हम वही हैं जो शिवाजी पुतले के पास अगर कोई भगवा झंडा लेके आने की बात बोलता था, तो हम तिरंगा झंडा लेकर गए, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शिवाजी पुतले के पास भगवा झंडा लेकर आ जाए। अगर सिविल हॉस्पिटल को नदी के उस पार स्टाफ ले जाने की कोशिश करने की बात हुई, तो हम शिवाजी पुतले के पास अगर धरने पर बैठे तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वहां से ले जा सके। अगर हम रोड पर, सड़क पर फिरका परस्तों से इतनी ताकत से लड़ सकते हैं, तो आप यकीन मानिए महासभा हॉल में
बीजेपी और शिवसेना को चने, लोहे के चने चबवा भाई सदर साहब